राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पितर पक्ष में पितरों की कथा। पितरों की उत्पत्ति कैसे हुई, पितरों की उत्पत्ति किससे हुई और पितरों को श्राद्ध में क्या चीज वर्जित है और क्या पितरों को देनी चाहिए, अर्थात पितरों को क्या अर्पित करना चाहिए। बंधुओं, यदि आप पितरों की इस कथा को सुनते हैं तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और आप जो श्राद्ध कर्म करते हैं उसमें यदि आपसे कोई गलती रह जाती है तो उसके बारे में भी आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। बोलो पितृदेव की जय हो। बंधुओं, पितरों की उत्पत्ति स्वधा से हुई। वे योगी हैं, अतः ब्रह्म भाव को प्राप्त होकर सृष्टि आदि करके सब इस समय मानसरोवर में स्थित हैं। इन पितरों की कन्या नर्मदा नाम की नदी है जो अपने जल से समस्त प्राणियों को पवित्र करती हुई पश्चिम समुद्र में जा मिलती है। उन सोमप नाम वाले पितरों से ही संपूर्ण प्रजा सृष्टि का विस्तार हुआ। ऐसा जानकर मनुष्य सदा धर्म भाव से उनका श्राद्ध करते हैं। उन्हीं के प्रसाद से योग का विस्तार होता है। आदि सृष्टि के समय इस प्रकार पितरों का श्राद्ध प्रचलित हुआ। श्राद्ध में उन सब के लिए चांदी के पात्र अथवा चांदी से युक्त पात्र का उपयोग होना चाहिए। स्वधा शब्द के उच्चारण पूर्वक पितरों के उद्देश्य से किया हुआ श्राद्ध दान पितरों को सर्वदा संतुष्ट करता है। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि वे अग्निहोत्री एवं सोमपाई ब्राह्मणों के द्वारा अग्नि में हवन कराकर पितरों को तृप्त करें। अग्नि के अभाव में ब्राह्मण के हाथ में अथवा जल में या शिव जी के स्थान के समीप पितरों के निमित्त दान करें। ये ही पितरों के लिए निर्मल स्थान है। पितृ कार्य में दक्षिण दिशा उत्तम मानी गई है। यज्ञोपवीत को अपसव्य अर्थात दाहिने कंधे पर करके किया हुआ तर्पण, तिल दान, स्वधा के उच्चारण पूर्वक किया हुआ श्राद्ध, ये सब पितरों को तृप्त करते हैं। कुश, उड़द, साठी धान का चावल, गाय का दूध, मधु, गाय का घी, सावा, अगहनी का चावल, जौ, तीना का चावल, मूंग, गन्ना और सफेद फूल, ये सब वस्तुएं पितरों को सदा प्रिय हैं। अब ऐसे पदार्थ बताते हैं जो श्राद्ध में सर्वथा वर्जित हैं। मसूर, सन, मटर, राजमाश, कुल्थी, कमल, बिलव, मदार, धतूरा, पारिब, द्राट, रूशक, भेड़ बकरी का दूध, कोदो, दारवरट, कैथ, महुआ और अलसी, ये सब श्राद्ध कर्म में निषिद्ध हैं। जो मनुष्य भी अपनी उन्नति चाहते हैं वे पुरुष श्राद्ध में ऊपर बताई हुई वस्तुओं का उपयोग कभी भूल कर भी ना करें। जो भक्ति भाव से पितरों को प्रसन्न करते हैं उन्हें पितृ भी संतुष्ट करते हैं। वे पुष्टि, आरोग्य, संतान एवं स्वर्ग प्रदान करते हैं। पितृ कार्य देव कार्य से भी बढ़कर है। देवताओं को तृप्त करने से पहले पितरों को ही संतुष्ट करना श्रेष्ठ माना गया है। कारण पितृगण शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, सदा प्रिय वचन बोलते हैं, भक्तों पर प्रेम रखते हैं और उन्हें सुख देते हैं। पितृ पर्वों के देवता हैं, अर्थात प्रत्येक पर्व पर पितरों का पूजन करना बहुत उचित है।
भविष्यमान संज्ञक पितरों के अधिपति सूर्य देव ही श्राद्ध के देवता माने गए हैं। तब भीष्म जी ने कहा, ब्रह्म वेताओं में श्रेष्ठ पुलस्त्य जी, आपके मुंह से यह सारा विषय सुनकर मेरी इसमें बड़ी भक्ति हो गई है, इसलिए अब मुझे श्राद्ध का समय, उसकी विधि, श्राद्ध का स्वरूप बतलाइए। श्राद्ध में कैसे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा किन को छोड़ना चाहिए। श्राद्ध में दिया हुआ अन्न पितरों के पास कैसे पहुंचता है, किस विधि से श्राद्ध करना उचित है और वह किस तरह उन पितरों को तृप्त करता है। पुलस्त्य जी बोले, राजन, अन्न और जल से अथवा दूध एवं फल मूल आदि से पितरों को संतुष्ट करते हुए प्रतिदिन श्राद्ध करना चाहिए। श्राद्ध 3 प्रकार का होता है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। पहले नित्य श्राद्ध का वर्णन करता हूँ। उसमें अधर्य और आवाहन की क्रिया नहीं होती, उसे अदैव समझना चाहिए। उसमें विश्व देवों को भाग नहीं दिया जाता। पर्व के दिन जो श्राद्ध किया जाता है उसे पार्वन कहते हैं। पार्वन श्राद्ध में जो ब्राह्मण निमंत्रित करने योग्य हैं उनका वर्णन करता हूँ, श्रवण करो। जो पंचग्नि का सेवन करने वाला, स्नातक, त्रिसोपन, वेद के व्याकरण आदि 6 अंगों का ज्ञाता, वेदज्ञ, श्रोत्रिय का पुत्र, वेद के विधि वाक्यों का विशेषज्ञ, सर्वज्ञ, वेद का स्वाध्यायी, मंत्र जपने वाला, ज्ञानवान, त्रिनाचिकेत, त्रिमधु, अन्य शास्त्रों में भी परिनिष्ठित, पुराणों का विद्वान, स्वाध्यायशील, ब्राह्मण भगत, पिता की सेवा करने वाला, सूर्य देवता का भगत, वैष्णव, ब्रह्मवेता, योग शास्त्र का ज्ञाता, शांत, आत्मज्ञ, अत्यंत शीलवान, शिव भक्ति परायण, ऐसा हो ब्राह्मण जिसे आपने श्राद्ध में निमंत्रण देना है। ऐसे ब्राह्मणों को यत्न पूर्वक श्राद्ध में भोजन कराना चाहिए। अब जो लोग श्राद्ध में वर्जनीय हैं उनका वर्णन सुनो। पतित, पतित का पुत्र, नपुंसक, चुगलखोर, अत्यंत रोगी, ये सब श्राद्ध के समय धर्मज्ञ पुरुषों द्वारा त्याग देने योग्य हैं। श्राद्ध के पहले दिन अथवा श्राद्ध के ही दिन विनयशील ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। निमंत्रण दिए हुए ब्राह्मणों के शरीर में पितरों का आवेश हो जाता है। वे वायु रूप से उनके भीतर प्रवेश करते हैं और ब्राह्मणों के बैठने पर स्वयं भी उनके साथ बैठे रहते हैं। किसी ऐसे स्थान को जो दक्षिण दिशा की ओर नीचा हो, गोबर से लीपकर वहां श्राद्ध आरंभ करें अथवा गौशाला में या जल के समीप श्राद्ध करें। आहित अग्नि पुरुष पितरों के लिए खीर बनाए और यह कहकर कि इससे पितरों का श्राद्ध करूंगा, यह सब दक्षिण दिशा में रख दें। तदंतर उसमें घृत और मधु आदि मिलाकर अपने सामने की ओर 3 निर्वाप स्थान पिंडदान की वेदियां बनाए। उनकी लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 4 अंगुल की होनी चाहिए। साथ ही खैर की 3 कलछुल बनावें जो चिकनी हो, जिसमें चांदी का संसर्ग हो। उनकी लंबाई 1 रत्नी की और आकार हाथ के समान सुंदर होना उचित है। जल पात्र, कांस्य पात्र, प्रोक्षण, समिधा, कुश, तिल पात्र, उत्तम वस्त्र, गंध, धूप, चंदन, ये सब वस्तुएं धीरे धीरे दक्षिण दिशा में रखें। उस समय जनेऊ दाहिने कंधे पर होना चाहिए। इस प्रकार सब सामान एकत्रित करके घर के पूर्व गोबर से लिपी हुई पृथ्वी पर गोमूत्र से मंडप बनाएं और अक्षत और फूल सहित जल लेकर जनेऊ को क्रम से बाएं एवं दाहिने कंधे पर छोड़कर ब्राह्मणों के पैर धोएं और बारंबार उन्हें प्रणाम करें। तदंतर विधि पूर्वक आचमन कराकर उन्हें बिछाए हुए दरब युक्त आसनों पर बिठाएं और उनसे मंत्र उच्चारण करावें। सामर्थ्यशील पुरुष भी देव कार्य में 2 और पितृ कार्य में 3 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। दोनों श्राद्धों में 1 ब्राह्मण को ही जिमावें। विद्वान पुरुष को श्राद्ध में अधिक विस्तार नहीं करना चाहिए। पहले
विश्व देव संबंधी और फिर पितृ संबंधी विद्वान ब्राह्मणों की अधर्य आदि से विधिवत पूजा करें और उनकी आज्ञा लेकर अग्नि में यथाविधि हवन करें। विद्वान पुरुष ग्रह सूत्र में बताई हुई विधि के अनुसार घृत युक्त चरु का अग्नि और सोम की तृप्ति के उद्देश्य से समय पर हवन करे। इस प्रकार देवताओं की तृप्ति करके वह श्राद्ध करता श्रेष्ठ ब्राह्मण साक्षात अग्नि का स्वरूप माना जाता है। देवता के उद्देश्य से किया जाने वाला हवन आदि प्रत्येक कार्य जनेऊ को बाएं कंधे पर रखकर करना चाहिए। तत्पश्चात पितरों के निमित्त करने योग्य सेचन आदि सारा कार्य विज्ञ पुरुष को जनेऊ को दाएं कंधे पर करके अपसव्य भाव से करना उचित है। हवन तथा विश्व देवों को अर्पण करने से बचे हुए अन्न को लेकर उसके कई पिंड बनाएं और एक एक पिंड को दाहिने हाथ में लेकर तिल और जल के साथ उसका दान करना चाहिए। संकल्प के समय जल पात्र में रखे हुए जल को बाएं हाथ की सहायता से दाएं हाथ में ढाल देना चाहिए। श्राद्ध काल में पूर्ण प्रयत्न के साथ अपने मन और इंद्रियों को काबू रखें और मात्सर्य का त्याग कर दें। बोलो पितृदेव की जय। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।